नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब मेरठ जेल के अधीक्षक ने बताया है कि नशे की लत के चलते मुस्कान और साहिल को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि दोनों को नशे की लत थी। तो अब ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या इन दोनों ने सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या से पहले भी नशा किया था। मेरठ में सौरभ राजपूत का जिस बर्बरता से कत्ल हुआ, जिस खौफनाक तरीके से उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया, इस निर्मम हत्याकांड को लेकर कई सवाल हैं, जिसमें से कई हत्या की वारदात की रात से जुड़े हुए हैं। इस केस में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या साहिल और मुस्कान ने सौरभ राजपूत के कत्ल से पहले नशा किया था? क्या इस वहशत को अंजाम देने के लिए दोनों ने नशे का सहारा लिया था? क्योंकि अब तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के आदी थे। मुस्कान के परिवार वालों ने तो ये भी दावा किया है कि साहिल शुक्ला ने ही मुस्कान को नशे की लत लगाई थी। अब दोनों की गिरफ्तारी के बाद मेरठ जेल के अधीक्षक की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि लंबे समय से नशा करने की वजह से इन दोनों को काफी दिक्कत हो रही है। देखिए, जब से जेल में ये लोग आए थे उस समय चिंतित, भयभीत और सहमे हुए थे। उसके पश्चात डॉक्टर ने इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर ने पाया कि ये लोग नशे के आदी थे। विड्रॉल सिम्टम्स पाए, उसकी वजह से खाना भी नहीं खा रहे थे। तो इनको जो दवाएं होती हैं वो दी गई। जेल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से जेल के इनको जो योग, व्यायाम, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कराई गई हैं वो कराई जा रही हैं। तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला चिकित्सालय से महिला के लिए 2 काउंसलर्स आई, उन्होंने भी काउंसलिंग की है। और जो पुरुष है साहिल, उसकी काउंसलिंग जेल के चिकित्सक कर रहे हैं। इससे उनको काफ़ी लाभ हुआ है तथा धीरे धीरे जो नशे की लत है वो छूट रही है। सौरभ की हत्या के दोनों आरोपियों को हिमाचल प्रदेश ले जाने वाले कैब ड्राइवर ने भी इस बात का खुलासा किया था कि पूरी ट्रिप के दौरान साहिल शुक्ला ने खूब शराब पी। कई बार कैब में मुस्कान ने भी नशा किया। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहाँ तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की कातिलाना साजिश की हर परत अब खुल रही है। इन दोनों के गुनाहों की खौफनाक कहानी लोगों के सामने आ रही है। पुलिस हर एंगल से इस केस की पड़ताल में लगी है ताकि इस हत्याकांड का खौफनाक सच लोगों के सामने आ सके, इस केस के हर राज से पर्दा हट सके। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मेरठ मर्डर केस में पुलिस की जांच के बीच मुस्कान के उस कमरे की तलाशी ली गई और तस्वीरें सामने आईं जहां सौरभ की हत्या हुई। इस कमरे में सामान बिखरा हुआ है, बेड पर मिक्सर पड़ा है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या सौरभ के शव के टुकड़े करने के बाद इन दोनों ने उसे ठिकाने लगाने के लिए और भी खौफनाक प्लान बना रखा था। ये तस्वीरें मेरठ के उसी कमरे की है जहां 3 मार्च की रात बेहद खौफनाक वारदात हुई। पत्नी ही अपने पति की कातिल बन गई। वो कमरा जहां सौरभ राजपूत की हत्या के प्लान को अंजाम दिया गया। बड़ी बेरहमी से अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया। इस कमरे की ये तस्वीरें भले ही धुंधली हो, लेकिन इसमें एक कत्ल के कई राज हैं। इस कमरे में सौरभ राजपूत की हत्या के सबूत छिपे हैं। हत्या वाली रात जिस बिस्तर पर सौरभ सो रहा था उसे देखिए, इस पर ढेरों सामान बिखरे हैं।
ये बिखरे सामान उस रात की वारदात की कई कहानियां बयां कर रहे हैं। बिस्तर पर मिक्सी का जार है, एक गोल्डन कलर की प्लास्टिक की थैली है, मुस्कान का हैंडबैग है और कपड़े हैं और कागज है। अभी तक आपने कातिल साहिल का वो कमरा देखा होगा जिस कमरे में भगवान और शैतान की तस्वीरें लगी थी, लेकिन पहली बार वो कमरा देखिए जिस कमरे में सौरभ राजपूत का कत्ल किया गया। वो बेड देखिए जिस बेड पर सौरभ राजपूत जब सो रहा था तो उसके दिल पर 3 बार चाकुओं से वार किया गया। इस कमरे में हत्या के साजिश के तहत पहले सौरभ को बेहोश किया गया था और फिर चाकू से कई वार किए थे। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की गर्दन को धड़ से अलग किया, हाथ काटे और बॉडी के कई टुकड़े किए। सौरभ के कमरे में मिक्सी के जार इस साजिश के एक और खौफनाक पहलू की ओर इशारा कर रहे हैं। शक पैदा हो रहा है कि कहीं 15 साल के प्यार के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के हिस्सों के साथ और बेरहमी की कोशिश तो नहीं की। कमरे के अंदर मिक्सर ग्राइंडर भी रखा हुआ है, तो क्या सौरभ राजपूत की हड्डियों को इसी मिक्सर ग्राइंडर से पीसने की भी तैयारी थी? सौरभ के इस कमरे से बाथरूम भी अटैच था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कमरे से अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला है। ये वही जगह है जहां हत्याकांड के बाद सौरभ के शव के कई टुकड़े किए गए और फिर यहीं से टुकड़े टुकड़े शव को ड्रम में रखा गया। पुलिस इस केस में सारे सबूतों की पड़ताल में लगी है। देखिए, विवेचना चल रही है। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गया, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। सौरभ राजपूत केस में लगातार नई तस्वीरें, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। हत्याकांड के खुलासे के बाद मुस्कान और साहिल को जानने वाले उनके शातिर स्वभाव की जानकारी दे रहे हैं और इन सब के बीच केस से जुड़े कई राज खुल रहे हैं। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। सौरभ की हत्यारन पत्नी मुस्कान पर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान की चाहत हीरोइन बनने की थी और इसके लिए एक बार मुस्कान घर से भाग भी चुकी थी, लेकिन सौरभ को यह सब पसंद नहीं था। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। वो हीरोइन बनना चाहती थी, वो माया नगरी में ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, वो पैसे और शोहरत को पाना चाहती थी और शायद इसी मंसूबे की चाहत ने उसे बना दिया हत्यारे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में रोजाना खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान और साहिल के एक से एक कारनामे सामने आ रहे हैं। कत्ल की आरोपी जोड़ी मुस्कान और साहिल का सच अब दुनिया के सामने आता जा रहा है। क्या मुस्कान ऐसी थी जो अपने पति की हत्या कर दे? क्या वो वाकई सौरभ राजपूत से इतनी नफरत करने लगी थी? और सवाल ये भी है कि क्या वाकई वो साहिल को इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि जीने मरने की कसम खाने वाला ये प्रेमी जोड़ा मरने मारने तक उतर गया? कत्ल की इसी कहानी के पीछे मुस्कान की हीरोइन बनने की चाहत भी है। सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था और मुस्कान की नजर सौरभ के इसी पैसे पर थी। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से भाग चुकी थी और इस बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था। घर में पहले भी विवाद हो चुका था। ऐसा लड़का नहीं था, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत प्यारा था। हम लोग घर परिवार को देखते सब चलता था। छोटे पर में हम यहाँ रहे हैं, यहाँ पे आंटी वगैरह जानती हैं, बचपन से मैं इनके यहाँ घर आता था। परिवार से तो हमें कोई ऐसी बात ही नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, सुशीला था। लेकिन हमारे जब कोई बात सुनने में आई तो अब हम यहाँ इनके घर देखने आए थे कि सौरभ के साथ ऐसे कैसे होते हैं।
इल्जाम तो ये भी है कि मुस्कान सौरभ के परिवार से हमेशा लड़ती रहती थी। वो सौरभ के परिवार को पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। मुस्कान की वजह से सौरभ आर्थिक रूप से काफी परेशान था। सौरभ के परिवार को तो रख ही नहीं पाई। वो जो आई उसने यहाँ घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी अननेसेसरी। जो हमारी अम्मा है, अम्मा बोले तो सौरभ की जो मम्मी है, उनके साथ अननेसेसरी लड़ाई करना। सौरभ का जो बड़ा भाई बबलू, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, उनसे बदतमीजी करना, जबकि बबलू बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी है, रिजर्व नेचर है उसका। वो ज़्यादा गली में भी बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, लेकिन उससे विवाद भी रहने लगा। आज तक की टीम ने मुस्कान के पड़ोसी से भी मुलाकात की। जब कत्ल का खुलासा हुआ तो वो भी हैरान थे। जिस मुस्कान पर उन्हें बेहद भरोसा था, अब उन्हीं पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया होगा। मुस्कान की पड़ोसी बता रही हैं कि पहले मुस्कान का व्यवहार सामान्य था, लेकिन उसकी जिंदगी में साहिल के आते ही हालात बदलने लगे। साहिल अलग अलग रास्तों से मुस्कान के घर आने लगा, कभी दीवार कूदकर तो कभी आधी रात को। कुसुम बता रही हैं कि साहिल का इस तरह आना जाना उसे अजीब लगता था। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।